नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रॉमिस किया था कि मैं एंग्जायटी, ओसीडी और डिप्रेशन पे वीडियो लेकर आऊँगा। फाइनली मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ, तो तीनों पे मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंग्जायटी, डिप्रेशन, ओसीडी होता क्या है और कैसे एक दूसरे से रिलेवेंट हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में हम जानेंगे कि तीनों का टेन्योर कितना होता है और कैसे ये आते हैं, ठीक है ना। मतलब रूट कॉज क्या होते हैं इनके, ठीक है। थर्ड स्टेज में जानेंगे कि हाउ टू बीट या हाउ टू ओवरकम या हाउ टू प्रिवेंट या फिर क्या क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर बात करेंगे हम थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। तो एंजाइटी के बारे में बात करें तो एंजाइटी क्या होती है, जीवन में हर किसी को आती है। अब मान लीजिए कि वो कोई ऐसे बोल रहा है कि मुझे एंजाइटी नहीं आई अभी तक, तो ये समझ लें कि वो झूठ बोल रहा है। आपकी कोई सी भी स्टेज हो या आप मतलब एडोलेस्केंस एज हो या फिर अडल्ट स्टेज हो या फिर अडल्टहुड हो या ओल्ड स्टेज हो, तो मतलब सभी स्टेजेस पे क्या होता है, आपकी एंजाइटी आती है जीवन में। छोटी मोटी चीज़ें, मतलब छोटे मोटे थॉट्स को लेके आपको टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये हर किसी को आती है, इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। एंजाइटी क्या होता है, मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हुआ, वही थॉट्स जो है, वही नेगेटिव थॉट्स जो है आपके दिमाग में मतलब बस गया कि यार उसने तो ज़्यादा मतलब बोल दिया, काश मैंने रिप्लाई नहीं किया उस हिसाब से जिस हिसाब से उसने मुझे गाली दी, या फिर मुझे भी गाली देनी चाहिए थी उसको। तो ये सब चीज़ें बार बार जो चलती हैं तो क्या हो जाता है, एंजाइटी का रूप धारण कर लेती हैं कोई। या और ये आ रहा है कि मान लीजिए कि आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, तो आप डिप्रेस हो गए हो आप कुछ समय के लिए, मतलब। तो एंजाइटी क्या होता है, एक तरह से मतलब लेस टाइम के लिए समय चलता है, लेस टाइम पीरियड के लिए चलता है। जैसे कि 2 से 3 दिन तक, 4 से 5 दिन से मतलब क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। कभी कभी लेस आवर्स के लिए, मतलब 4 से 5 घंटे, 8-10 घंटे में, मतलब वो जो आप उस पर काबू पा लेते हो। इसमें क्या होता है, इसका रीज़न ये भी है कि इसमें जो दिमाग का सेरोटोनिन लेवल जो है बहुत मजबूत रहता है। मतलब आप स्ट्रॉन्ग अवस्था में होते हैं, सोचने समझने की शक्ति आपकी जो मजबूत रहती है, मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इसमें क्या है, आप जो है अपनी जो नेगेटिव थॉट्स को हावी नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल इम्बैलेंस भी नहीं होता है, आप जो अच्छी स्टेज में होते हो। तो इस पे मतलब आप जो खुद ही मतलब क्या कर सकते हो, उस पर कंट्रोल कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ है, हम जो है यही जो थॉट्स हैं, जो मान लीजिए कि किसी को बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेस हो गया है, तो वो एंजाइटी का जो रूप है। और या फिर किसी से झगड़ा हो गया या किसी से ब्रेकअप हो गया है, ये सब जो एंजाइटी के जो रूप थे। अगर यही थॉट्स, मतलब जो यही नेगेटिव थॉट्स जो है, जब आपके जो है 7 से 8 दिन या मतलब 7 से 8 दिन से ज़्यादा या फिर 3 से 4 वीक, मतलब तब क्या होता है, वो डिप्रेशन में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जब 1 सप्ताह से 3 सप्ताह के बीच में ये थॉट जो बार-बार आपको आ रहे हैं और उससे आपको दिक्कत हो रही है, आप मतलब कुछ अपना काम में मतलब कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या अपना बिज़नेस का काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो भी है आपकी मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई है, बहुत पुअर हो गई है। तो ये सब चीज़ें, तो इससे क्या होगा, आपको इसके लिए क्या, एंजाइटी पे तो आप खुद ही कर सकते हो अगर आप एंजाइटी के लिए, तो लेकिन डिप्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास में जा सकते हो, या फिर अगर आपको 3 से 4 वीक का डिप्रेशन है तो न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जन को भी दिखा सकते हो, तो वहाँ से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म का डिप्रेशन है, मान लीजिए 2 से 3 साल हो गए, तब आपको एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी रहता है। क्योंकि अब ये क्या, डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन का जो टेन्योर रहता है वो 3 से 4 साल तक चलता है, समथिंग 4 से 5 साल तक, कुछ लोगों को 8 से 10 साल तक भी चलता रह सकता है, कुछ लोगों को जीवन भर भी चल सकता है, मतलब। तो ये सब चीज़ें होती हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, थॉट्स कोई मायने नहीं रखती है, कुछ भी बात हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स, मतलब जैसे कि एंजाइटी में मायने नहीं रखती है, उस पर एंजाइटी आ सकती है। एंजाइटी का ही ये जो थॉट्स होते हैं वही डिप्रेशन का रूप धारण कर लेते हैं। तो मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, तो अब बार-बार आप एंजाइटी ले रहे हो, एंजाइटी अटैक पड़े हैं यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें क्या आपकी साइकोलॉजी में पहले से सेव है कि आप जो है कोई भी ऐसी बिहेव करेगा आपके साथ में, मान लीजिए आपकी इंसल्ट करेगा या फिर आपसे ज़्यादा मान लीजिए इंसल्ट भी ना करे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मतलब जिनको आप नेगेटिव वे में लेते हो। मान लीजिए कुछ ऐसी बात बोल दी, मान लीजिए आप आपकी होशियारी को लेके, आपकी ऑनेस्टी को लेके, आपकी इंटेलिजेंसी को लेके कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब। तो वो उस चीज़ को लेके भी आपको जो है डिप्रेशन आ सकता है। तो ऐसी है कुछ इस केसेस में क्या होता है, मान लीजिए उनका चाइल्डहुड लाइफ भी होती है, कुछ मतलब डिजीज़ भी हो सकती हैं। मान लीजिए किसी बीमारी से ग्रस्त हो आप, अब वो मन में बैठा लिए हो कि मैं अब सही नहीं हो पाऊँ। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया है
या फिर ठीक है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। मान लीजिए किसी को वैसी ऐसी डिजीज़ है, मान लीजिए जिसका इलाज भी है, तब भी आप मन में नेगेटिव थॉट्स बनाए हुए हो कि भाई हाँ भाई ये कैसे मैं सही होऊंगा, या फिर मतलब मैं सही हो पाऊंगा और नहीं हो पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें, या किसी से झगड़ा हो गया है तो वो झगड़े की बात जो है बार बार आपके दिमाग में आ रही है और पहले से ही आपने साइकोलॉजी पे सेव कर रखी है, वो बातें रिकॉल हो रही हैं, तब वो तब भी डिप्रेशन का रूप धारण हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, या फिर डिप्रेशन में क्या होता है और ओसीडी में थोड़ा डिफरेंस यही रहता है कि ओसीडी में किसी भी थॉट्स का बार बार आना होता है, और डिप्रेशन में क्या होता है किसी भी थॉट्स को लेके आप जैसे मान लीजिए परेशान हो गए हो कि किसी से भी आपका मतलब झगड़ा हुआ और पहले से ही भी आपकी हिस्ट्री रही है कि आप इन सब चीज़ों को लेके जो बहुत, मान लीजिए आपने प्रॉपर रिप्लाई भी कर दिया तब भी आपके मन में वही बातें बार बार आ रही हैं, उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हो कि आप जो है मतलब 7-8-10 दिन तक नहीं निकल रही वाली बात। इससे आपकी क्या होगा, पढ़ाई भी बाधित होगी। तो रूट कॉज की जहाँ तक बात करें कि जो डिप्रेशन का जो रूट कॉज है वो यही है कि कुछ लोगों के केसेस में तो ये होता है कि वो लोग बात क्या है बचपन में ऐसी चीज़ें देखे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के साथ में मतलब किसी के मतलब पहले से ही सोचने की ऐसी वो है कि मतलब वो कोई उसको इंसल्ट करेगा तो इंसल्ट करेगा, या फिर मतलब इंसल्ट भी नहीं करेगा तब भी उसको नेगेटिव सोचना है। तो पहले से उसकी साइकोलॉजी बन गई है किसी बात को लेके, जबकि वो बात जो मायने नहीं रखती हैं, जैसे नॉर्मल लोगों के लिए वो वाली बात मायने नहीं रखती है। और हम लोगों को जो मतलब डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्या होता है, उन बातों को क्या देता है, इंपॉर्टेंस देता है, मतलब उनसे आर्ग्यू करता है कि उसने कैसे किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मतलब वो कैसे बोल सकता है, तो मैं उसको जब भी मिलेगा मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से ओसीडी पे बात करते हैं। ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो रहता है कि जो इसमें जुनूनी बाध्यकारी विकार, मान लीजिए कोई एक विकार है आपको 20-25 दिन तक भी परेशान कर सकता है इसमें, ठीक है। डिप्रेशन के केसेस में क्या होता है कि आपको मतलब तरह तरह के विचार भी हो सकते हैं डिप्रेशन केसेस में, लेकिन यहाँ पे क्या एक विचार भी हो सकता है कि आपको 10-12 दिन तक परेशान कर रहा है और वही बात अगर रिपीटेड आ रहा है, ठीक है। तो डिप्रेशन के केसेस में भी आपकी नींद ख़राब होती है, स्लीप नहीं ले पाओगे, प्रॉपर स्लीप, ये सब चीज़ें हैं। सिम्टम ये हो सकते हैं कि मान लीजिए आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही है डिप्रेशन के केसेस में, 3 से 4 मतलब 1 से 2 सप्ताह हो गया प्रॉपर स्लीप नहीं पा रहे हो, 6 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हो, तो आपको मतलब किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसी प्रकार से ओसीडी में मान लीजिए कोई ऐसे थॉट्स हैं आपको बार बार आ रही है, 24 घंटे आ रही है, आप सो भी रहे हो, आप प्रॉपर स्लीप नहीं पा रहे हो, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, वही थॉट्स सोते समय भी चल रही है। इससे क्या होता है, आपको मतलब कमज़ोरी फील होती है, आपका क्या रहता है, दिमाग का सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाता है। डिप्रेशन के केसेस में भी सेम सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाता है, और जबकि एंजाइटी के केस में डिप्रेशन जो सेरोटोनिन लेवल है वो डाउन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है दोनों केसेस में, सेरोटोनिन और ओसीडी केस में। सेरोटोनिन और ओसीडी सेरोटोनिन ओसीडी नहीं, डिप्रेशन और ओसीडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओसीडी में थोड़ा बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें तरह तरह टाइप के मतलब विचार हो सकते हैं। मान लीजिए आपको सेक्सुअल ओसीडी हो सकता है, मतलब मान लीजिए आपको चेकिंग का ओसीडी हो सकता है, बार बार पूछने का ओसीडी हो सकता है किसी से, ठीक है। आपको फिर रिलीजियस ओसीडी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मतलब डिफरेंट टाइप के ओसीडी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई रिलीजियस चीज़ों के आगे आए तो आप मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे कि मतलब अकेले अकेले रहते हैं तो मंत्र उच्चारण करते हुए आपको मिल जाएगा कुछ। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अकेले लोग आप बातचीत करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, उनको किसी न किसी टाइप की ओसीडी रहती है, ठीक है। वही चीज़ है। या फिर किसी डिजीज़ की ओसीडी हो सकती है, मान लीजिए किसी ऐसी डिजीज़ हो गई है, उसको लग रहा है कि उसी के बारे में बार बार सोच रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए तो वैसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है और कॉग्निटिव डिफ्यूजन थेरेपी है, 2 थेरेपी हैं इसको, मतलब इनके साथ में लाइफ जी जा सकती है। जबकि ओसीडी में और उसमें डिप्रेशन में और डिफरेंस की बात करूँ, ओसीडी क्या है, लॉन्ग टाइम यानी पूरे जीवन भर तक चलता है, जबकि इसको बैलेंस करके साथ में लाइफ आराम से जी जा सकती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि डिप्रेशन क्या है, 4 से 5 साल में मतलब फिनिश हो जा सकता है, 1 से 2 साल में भी हो सकता है, कभी-कभी आपको 6 महीने, साल भर में भी आप जो उस पे मतलब रिकवर कर सकते हो। ये हो सकता है कि डिप्रेशन में मान लीजिए कि आप 4 साल मेडिसिन लिए हो, साइकियाट्रिस्ट से दवाइयाँ खाए हो, फिर उसके बाद में 2-3 साल बाद में ऐसी कोई थॉट्स, ऐसी कोई मतलब जो पुरानी चीज़ें रिकॉल हो गई, या ऐसी कोई मतलब
किसी से आर्ग्यू हो गई किसी बात को लेके, किसी ने इंसल्ट कर दिया आपको या किसी से झगड़ा हो गया आपको, ठीक है ना? आपने प्रॉपर रिप्लाई भी करा लेकिन आपकी सोचने की जो मतलब तरीका है वो मतलब वही है कि आप उस चीज़ को मतलब इम्पोर्टेंस दोगे, ये सब चीज़ें। तो मेन चीज़ यही है कि डिप्रेशन या फिर ओसीडी हो, ओसीडी में क्या है, इसको मतलब साइकियाट्रिस्ट का मानना है कि इसको परमानेंट ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ऐसा मानना है। लेकिन इसके साथ में जो मतलब लाइफ आराम से जी जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिप्रेशन को हालाँकि वो किया जा सकता है। तो मेजर 2 डिफ़रेंस इसमें यही है। हालाँकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओसीडी के साथ में, आराम से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मान लीजिए ऐसी कोई थॉट्स आपको नेगेटिव थॉट्स आती है, तो उसके साथ में मतलब आप जो लाइफ़ मतलब जो उसको मन को समझा के जी सकते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसका मतलब कैसे हाउ टू बीट डिप्रेशन, ओसीडी एंड एंग्जायटी और हाउ टू ओवरकम मतलब या फिर हाउ टू रिमूव, तो रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एंग्जायटी तो क्या है, एंग्जायटी में आप जो है एंग्जायटी ज़्यादातर होता है कि मान लीजिए किसी दोस्त से झगड़ा हुआ किसी बात को लेके या फिर आप डिबेट कर रहे हो, वही बातें मन में आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें। तो उसके बारे में जो आप जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पे डिबेट करो या तो डिबेट करो ही मत, क्यों करना है डिबेट किसी से? डिबेट करना है तो किसी ऐसे आदमी से करना जो मतलब एक्सेप्ट करे अपनी गलतियों को और मतलब जैसे आप एक्सेप्ट करते हो ऐसे वो भी करे, ठीक है ना? और उसको नॉलेज हो प्रॉपर उस टॉपिक में, तो उसी आदमी से मतलब कुछ ऐसी मतलब विचार साझा करने चाहिए अपने, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी से आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, मान लीजिए किसी दोस्त की बात बुरा लग रही है आपको, ठीक है ना? तो उसमें आप बोल दीजिए कि भई आपकी ये बात जो मुझे बेकार लगती है, और तुरंत बोल दीजिए। जस्ट आप बोलोगे तो मतलब वो बातें फिर एंग्जायटी में बदलेगी नहीं, फिर एंग्जायटी से फिर डिप्रेशन में नहीं जाएगी, ठीक है ना? और डिप्रेशन से फिर वो ओसीडी में नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप उनसे बोल दीजिए कि भई आप जो ये वाली बात आपकी मुझे गलत है, अगर गलत लग रही है मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को, या फिर आपको बारे में मतलब कुछ ऐसा बोल दिया, तो फाइनली उसको समझ में आ जाएगा कि भई ये जो है इस तरीके से रिएक्ट करता है जब भी मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, तो और फर्दर आपसे कम्युनिकेशन करेगा किसी बात के बारे में, तो सोच समझ के संभल के बात करेगा, ठीक है? तो ना ही वो एंग्जायटी बन पाएगी, ना ही वो डिप्रेशन बन पाएगी, ना ही ओसीडी बन पाएगी। और सेकंड चीज़ है कि आप जो है कृपया करके ऐसी चीज़ों से बचें कि जो आपको डिप्रेस करती हैं, ऐसी डिबेट से बचें, ऐसे नेगेटिव लोगों से बातचीत कम करें, या फिर ऐसी अगर बिज़नेस में भी आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए उसकी वजह से डिप्रेस हो, तो आप अपने मन को समझाइए, ये अप्स एंड डाउन्स हैं, ये आते रहते हैं और मुझे इनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं देना है। तो ये तो जीवन में हर किसी को आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो एक साथ हर किसी को प्रॉफ़िट नहीं मिल जाता है किसी चीज़ में। तो पहले 4 से 5 साल, 10 साल भी देने पड़ जाते हैं कहीं मतलब आपको कामयाब होने के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके नंबर्स कम आ गए हैं, मान लीजिए कि घर वालों का डर लग गया है कि मेरे जो आप 10th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या फिर मतलब आप स्कूल में किसी भी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में है कि घर वाले डाँटे नहीं मुझे, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें के लिए आप जो ये कहें कि भई ये तो क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो फ़ेल हो जाते हैं और बाद में वो जो है मतलब आईएएस जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं। ऐसे हालाँकि बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं ना, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बशर्ते वो उसी डायरेक्शन में मेहनत करे, जब हार्ड वर्किंग करे, उस डायरेक्शन में मेहनत करे और अपनी कमियों को चेक करके इम्प्रूव करने का कोशिश करे। कुछ लोग तो अपनी कमियाँ ही चेक मतलब वो ही नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ है। थर्ड चीज़ है कि एक डायरी राइटिंग आपको करनी चाहिए। मान लीजिए किन थॉट से, किन लोगों से, किस बात को लेके आपको दिक्कत होती है, उसको नोट डाउन कर सकते हो और उसको मतलब आप जो है उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जो है उन चीज़ों से परहेज़ कर सकते हो, ठीक है? और चौथी चीज़ मैं ओसीडी के बारे में बताना चाहूँगा कि ओसीडी के साथ में कैसे आप लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि 2 थेरेपी हैं, एक कॉग्निटिव डिफ्यूज़न थेरेपी है। तो कॉग्निटिव डिफ्यूज़न थेरेपी क्या बोलती है कि कोई भी विचार जो है आपकी सोच पे मतलब आपके ऊपर क्या है, पावर नहीं रखता है, ठीक है ना? यदि उनको आप जाने दोगे, यदि आप उनसे उलझोगे नहीं तो आप मतलब सही रहोगे। यदि आप उनसे उलझोगे तो आप और परेशानी में पड़ जाओगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इसमें एक चीज़ और है कि आप अपने मन को समझा सकते हो कि ये जो थॉट्स हैं मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है ना? ये नॉर्मल लोग क्या इस बात उनके लिए ये कोई थॉट्स मायने नहीं रखते हैं। सिर्फ़ मायने किसके लिए रखते हैं? जो ओसीडी से सफ़रिंग्स हैं
या फिर डिप्रेशन से सफरिंग है, या फिर एंजाइटी तो एक मतलब लेस टाइम के लिए होता है, उसमें तो आपकी सेरोटोनिन लेवल मौजूद होता है। लेकिन जो डिप्रेशन और ओसीडी से सफरिंग है खास तौर से, उन लोगों के लिए क्या होता है, ये नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, बहुत मायने रखने लगते हैं, जबकि इनको मायने नहीं रखना है हमको, ठीक है ना। क्योंकि ये जैसे ही आते हैं, जैसे ही हम अपने दिमाग को सिग्नल देना है कि ये जो थॉट्स हैं ये ओसीडी या डिप्रेशन के थॉट्स हैं, हमें इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ऐसे थॉट्स जीवन में आते रहते हैं, आते रहेंगे, और मुझे अपने काम पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सीडीटी सॉरी कॉग्निटिव डिफ्यूजन थेरेपी के ज़रिए जो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। मतलब अपने जो काम कर सकते हो, आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने दिमाग में कंसंट्रेट कर सकते हो, मतलब अपने काम में जो किसी में कंसंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो है थेरेपी हमारी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ये बहुत अच्छी थेरेपी है। मान लीजिए कि इसमें ये ओसीडी में बहुत ज़्यादा कारगर होती है कि आप अपने थॉट्स, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करिए और उनको ये मन को समझाइए कि ये जो थॉट्स हैं ये पहले भी आए थे और अभी भी आते रहेंगे। मैं इन थॉट्स को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपना काम को मतलब अपना काम भी करूँगा, इनको एक्सेप्ट भी करूँगा मैं। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई ओसीडी थॉट्स आएगा, तो ओसीडी में कोई थॉट्स मायने नहीं रखता है। बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप की, एक ही व्यक्ति को ओसीडी है, उसको रिलीजियस भी है, सेक्सुअल ओसीडी भी है, और मान लीजिए कि किसी से चेकिंग की ओसीडी भी है, और बार और भी मतलब डिफरेंट टाइप की मतलब ओसीडी होती हैं। तो ये सब चीज़ें, तो मैंने जो बताया कि एक्सेप्ट करूँगा और मैं अपने काम में क्या करूँगा, काम में अपना फोकस लगाऊँगा मन में, मतलब जो भी अपना काम करूँ। जैसे मान लीजिए आप पार्टी में हो, कोई ऐसी बात आ गई, किसी से आपका झगड़ा हुआ है, अब वो आपके सामने आ जाए, तो उसमें आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको रिप्लाई करूँगा या फिर मैं इसको पीटूँगा। तो इसको क्या अपने मन को समझाना है कि ये सब चीज़ें पहले भी ऐसे थॉट्स आए थे मेरे मन में, लेकिन मैंने जो है मुझे ऐसा नहीं करना है कि ये तो क्या है, ये नेगेटिव थॉट्स हैं और ये ओसीडी थॉट्स है, और इसको मुझे जो ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी, इंपॉर्टेंस नहीं देनी। जितना मैं इसको वैल्यू या इंपॉर्टेंस दूंगा उतना ही जो मेरे लिए क्या है ये मतलब परेशानी का कारण बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, तो उसको सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आप मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो इसमें क्या आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। कि आप जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन दोगे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसको चौथी बार में ज़रूर उसको समझ में आएगा कि यार वो बंदा बहुत मतलब सीरियस है। अब मैंने उसके साथ में जो उसको जो बोला वो गलत बोला, इंसल्ट किया या गाली दी, जो भी चीज़ें थी। तो इसमें क्या आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हो, ठीक है। या अपने मन को समझा सकते हो। आप जैसे मान लीजिए बिजनेस में आपको लॉस हो गया है, तो आप वहाँ मतलब आपके दिमाग में वही चल रहा है कि यार मैं तो कैपेबल नहीं हूँ, मैं वहाँ भी फेल हुआ था, यहाँ भी फेल हुआ, तो वही बात मन में आ गई पुरानी जो साइकोलॉजी पे सोच रखी है। या फिर कोई ऐसी बात है, धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ों में आपको समझाना है कि साइंस ये बोलती है, साइंस की नॉलेज भी साइंस की इवोल्यूशन थ्योरी को थोड़ा आप देख लीजिए कि साइंस क्या मानती है, कैसे मतलब मनुष्य का विकास हुआ या यूनिवर्स का मतलब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कैसे हुआ, तो दोनों में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो हमको थोड़ा अपने माइंड को क्या बनाना है, कैपेबल बनाना है, और अपने आप को जो थोड़ा अपना इतना मैच्योर लेकर आना, मैच्योर बनना है अपने आप को, कि मैच्योर बनाना है कि ये जो थॉट्स हैं, कोई मान लीजिए ऐसा कुछ बोले, कभी कभी क्या होता है, कुछ सारे लोग जो खासतौर से ये डिप्रेशन ओसीडी वाले लोग जो होते हैं, हम जो क्या होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति कभी छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाते हैं, मतलब हर्ट हो जाते हैं, या फिर उनको उस चीज़ को मतलब दिल पे ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें इतना मैच्योरिटी आपको होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें जो है आगे भी आपको मतलब इन सब चीज़ों से डील करना पड़ेगा। आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो ऐसे एक दो लोग आपको मिलेंगे जिनसे आपको डील करना पड़ेगा, जिनकी आपसे जो थिंकिंग नहीं मिलती होगी, जिनके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो ओपिनियन अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। ओपिनियन तो देखो बाप बेटे के भी अलग हो सकते हैं, किसी के भी अलग हो सकते हैं। तो ओपिनियन को किसी हर एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। आपकी ओपिनियन आपकी राय में ठीक है, हमको यही बोलना चाहिए, मेरी ओपिनियन मेरी राय में ठीक है, यही बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इससे आर्ग्यू नहीं होगी। आर्ग्यू करोगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब इससे क्या होगा, एक दूसरे के विचार में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ है। तो मैच्योरिटीपन लेकर आना अपने मन में, अपने आप को मैच्योर बनाना है कि छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब डिप्रेशन नहीं होना है, ठीक है। बाकी का आप लोग कमेंट करिए और मुझे सजेस्ट करिए, और बता सकते हैं कि और आप और क्या क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये भी थोड़ा रिकमेंड कर सकते हैं आप। और मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ,
ओसीडी के किस ओसीडी पे वीडियो लेकर आऊँ या डिप्रेशन पे, और मतलब ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स ए लॉट वीडियो को वॉचिंग करने के लिए।